तो हमको जिसने बुलाया है, अब मैं उसको बुलाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इतने अतिथि कवियों को, 3 कवियों को आपने सुना, आपने तालियां बजाई, आप इनको पारिश्रमिक भी देंगे, लेकिन अगर आपने अपने बेटे को अपना आशीर्वाद दिया तो उसे पूरा देश आशीर्वाद भी देगा, पारिश्रमिक भी देगा। इसलिए जरा जोरदार तालियां बजाकर भाई राकेश धाकड़ को आवाज दीजिए कि वे आए और अपनी एक प्रतिनिधि कविता आपके बीच पढ़े। इतनी कमजोर तालियां नहीं, जरा जोरदार तालियां बजाकर उन्हें आवाज दीजिए भाई राकेश धाकड़। आइए। सरसी के राजा हनुमान जी के चरणों में नमन करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी सूर्य श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियाँ माँ वीणा पाणी के चरणों में रखता हूँ। स्वागत स्वागत। कहीं मेरे लिखे हुए शब्द आपके शब्दों से मिल जाए, आप मुझे अपने समर्थन से बताइएगा कि मैंने भी कुछ अच्छा लिखा है। कि वीणा पाणी माता रानी हमको आशीष दे के सफल बना दो अब इस जिंदगानी को। वीणा पाणी माता रानी हमको आशीष दे के सफल बना दो अब इस जिंदगानी को। ज्ञान इतना दो इस नौजवान पीढ़ी को, ये हर क्षण याद रखे वीरों की कहानी को। हौसला दो इतना कि पीछे नहीं हटे कभी, हौसला दो इतना कि पीछे नहीं हटे कभी, रोक नहीं सके कोई अपनी रवानी को। जोश इतना दो हमें मौत से भी लड़कर राष्ट्र पर लुटा आए अपनी जवानी को। जोश इतना दो इस नौजवान पीढ़ी को कि राष्ट्र पर लुटा आए अपनी जवानी को। और यहाँ पर बड़े लोगों ने बताया है, जो मुकेश भैया ने जिस विचारधारा को यहाँ पर छोड़ा है, मैं उसी विचारधारा से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। बताया गया है कि पुरुष यदि महक इस्लाम के अधीन हो जाए, पुरुष यदि महक इस्लाम के अधीन हो जाए, चेतना के स्वर प्यार की रंगीनियों में खो जाए, तो युद्ध के मैदान में अपने बाजुओं को कौन खोलेगा। अरे हम ही बोलने लग जाए चूड़ी और चुंबन की भाषा, तब इस राष्ट्र की आवाज को कौन बोलेगा। उसी राष्ट्र की आवाज को 4 पंक्तियां यहीं से शुरू करता हूँ कि राष्ट्र वंदना है एक पावन पुनीत यज्ञ जहाँ आहुतियां स्वाभिमान को बुलाती है। राष्ट्र वंदना है एक पावन पुनीत यज्ञ जहाँ आहुतियां स्वाभिमान को बुलाती है। राष्ट्र अस्मिता पे कभी बलिदान होके यहाँ रानी लक्ष्मीबाई आन राष्ट्र की बचाती है। तो राष्ट्र की आराधना ये कठिन उपासना है, राष्ट्र की आराधना ये कठिन उपासना है। चंद्रगुप्त मौर्य के ये शौर्य को जगाती है। और क्या होती है राष्ट्र वंदना, अगर सही परिचय दिया हो तो हाथ ऊपर उठाकर बताइएगा कि राष्ट्र की आराधना ये कठिन उपासना है। चंद्रगुप्त मौर्य के ये शौर्य को जगाती है। राष्ट्रहित पन्ना निज लालवार जाए और हारी रानी खुद निज शीश काट जाती है। वीर रस के कवियों पर एक आरोप लगाया जाता है देश में कि वीर रस के कवि सिर्फ पाकिस्तान के लिए सुनाते हैं, पाकिस्तान के विरोध में सुनाते हैं। ऐसा नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि संकट नहीं रहा देश को अब विदेशी झंडों से, संकट नहीं रहा देश को अब विदेशी झंडों से, डर नहीं है हमको अब आतंकी हथकंडों से। अरे पाक चीन से लड़ने को अपने जाबाज सिपाही काफी है, पहले घर की रक्षा कर लो घर के ही जयचंद्रों से। वाह 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 वाह। एक जयचंद्र भी नया पैदा हुआ हमारे देश में, मणिशंकर अय्यर, जिसने पाकिस्तान में जाकर बोला कि मुझे पाकिस्तान अच्छा लगता है, हिंदुस्तान के लोग नफरत करते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ ये ऐसे बड़े बयान, बेतुके बयान नेताओं के ही क्यों आते हैं, इन किसानों के नहीं आते हैं, काम करने वाले नौकरी करने वाले लोगों के नहीं आते हैं, इन नेताओं के क्यों आते हैं। अब 4 पंक्तियां मैं फिर सुनाता हूँ कि बड़े बोल बोलने में ऐसे बोल बोल गए, कहनी थी मुख से वो बात भूल बैठे हैं। बड़े बोल बोलने में ऐसे बोल बोल गए, कहनी थी मुख से वो बात भूल बैठे हैं। मजहबी राग देश में लड़ाई जनता को और खुद अपनी वे जात भूल बैठे हैं। तो भारती के आंचल को खून से सजाने वाली वीरों की ये बलिदानी रात भूल बैठे हैं। अपराध आज राजनीति में ही बढ़ते हैं क्योंकि नेता अपनी औकात भूल बैठे हैं। और एक बयान आया, बयान बताया कि ओवैसी का भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैं फिर कहता हूं कि ओवैसी जय नहीं बोलनी है मत बोल, लेकिन मरने के बाद इस मातृभूमि से 2 गज जमीन मत मांग लेना। वो गौतम और गांधी के अनुयायी थे जिन्होंने हंसी खुशी एक जिन्ना स्वीकार कर लिया
ये भगत सिंह और चंद्रशेखर के मानने वाले लोग हैं, दूसरा जिंदा हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वाह 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 वाह, बढ़िया राकेश भाई, वाह 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 वाह। मैं यहाँ की देशभक्त जनता की ओर से जवाब देना चाहता हूँ अंतिम पंक्तियों में स्वागत भैया। कि क्या जवाब होता है हमारा कि धर्म धर्मिता के इस मान को बचाने हेतु धर्मधारी लोग निज प्राण वार देते हैं। धर्म धर्मिता के इस मान को बचाने हेतु धर्मधारी लोग निज प्राण वार देते हैं। व्याकुल हो भारती ने जब भी पुकारा तब देशभक्त रक्त बार बार देते हैं। तो भारती के बेटे युद्ध कौशल में पूर्ण दक्ष, भारती के बेटे युद्ध कौशल में पूर्ण दक्ष, शत्रु पक्ष के कई वक्ष फाड़ देते हैं। भूल के भी भारती को गाली मत बोल देना, क्योंकि ऐसे कुत्ते हम जिंदा गाड़ी देते हैं। वाह, चलो भैया, एक वीर रस का कवि और शहीद हुआ।